कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया कि कैसे सुमंत्र जी श्री राम जी से कहते हैं कि महाराज ने कहा था कि राम सीता और लक्ष्मण को गंगा स्नान कराकर फिर लौटा लाना। आगे की कथा आप श्रवण करिए। नृपयस कहु गोसाई, जस कहहि करो बलि सोई, करि विनती पायन परऊ, दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वैसा ही करूं, मैं आपके बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके सुमंत जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करके जय सोई, ताते अजाते अवध अनाथ न होई, मंत्र ही राम उठाई प्रभोता, तात धर्म तुम सब बोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री जी को धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। जीवित दीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्म नहीं संकट नाना। शिव दधी जी और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजति हूँ पूर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैं उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश हो जाएगा। संभावित कहु अपजसु लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु, तुम सन तात बहुत का कहु, दिए उतरु फिर पात कुलहु। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। पितुपद कही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी, चिंता कवनी बात के, तात करिय जनि मोरी। आप जाकर पिता के चरण पकड़कर करोड़ों नतमस्तक नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पीतु सम अतिहित मोरे, विनती करो तात कर जोरे, सब विति सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी है। हे तात, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे मेरे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ परिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर हितु महि करनिया, न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के का होकर वैसे नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय
सिया राम। मायके ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तब रही सुखे न सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ भी चाहे वहाँ सुख से रहेगी। विनती भूप किन जेहि भांति, आरत प्रीति न हो सो कही जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निधान, सियहि दीन देख सिख कोटि विधान। राजा ने जिस तरह जैसी दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर प्रिय गुरु परिवारु, फिरहुत सब कर मिटे खबारु। सुनि पति वचन कहति वैदेही, सुनहु प्राण प्रति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहति छाह किनि छेकी। प्रभु जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्र का चंदू तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है। सूर्य की प्रभा को सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पतहि प्रेम नय विनय सुनाही, कहती सचिव सन हीरा सुहाही। तुम पितु ससुर सरस हितकारी, उतरु देव फिरि अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री जी से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। आरती बस सन्मुख भयई, बिल गुण मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, वादी जहाँ लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरणों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितुवे भव विलास में ढीठा, नप मुनि मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निदान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन मोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवै कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाउ। आगे होई जय सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राय चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है, अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद परम परा, पद पदुम परागा। मोहि केहु सपने सुखद न लागा। माता सीता कहती है, ऐसे ऐश्वर्यशाली ससुर और उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासु है, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्रजापति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगल, धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथवा तालाब, नदियाँ, कोल, बील, हिरन, पक्षी, प्राणप्रति रघुनाथ के साथ रहते थे, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम।
सास ससुर सन मोरी हुती, विनय कर परिपाय। मोर सोचु जनि करव कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा, वे मेरा कुछ भी न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता, वीर दुरिन दर दननु बाथा। नहीं मृग श्रम भ्रम दुख मन भोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों में तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल वाणी, सोय भयउ विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनहि न काना, कहि न सकहि कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं पा सकते। राम प्रबोध कीन बहुबाती, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हिंत कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे उबनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन पूंजी गवाकर लौट रहा हो। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। रत हाँ केउ है राम तन, हैरी हैरी हाँ नाही। देखी निषाद विषाद बस, दूर नहीं शीस पछताई। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।